मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम टीजीटी कला से संबंधित कुछ नए प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन। प्रश्न एक बार से फिर से देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन। ऑप्शन है घनवाद, दादावाद, अभिव्यंजनावाद और फाववाद। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक एवं सामाजिक मूल्य के क्षरण से जो कला आंदोलन उत्पन्न हुआ वह दादावाद था। कौन सा था? दादावाद। अगला प्रश्न है, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसमें परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की। ऑप्शन है पियरो द कोसिमो, पाउचेलो, एंटिनेलो टेकेस्मो और फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। तो दोस्तों, इटली के पुनर्जागरण कलाकार जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की, उनका नाम है पाओ उचेलो। क्या नाम है? पाओ उचेलो। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। क्या है? प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। ऑप्शन है सिंपोजियम, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, एस्थेटिक्स और एनिडस। दोस्तों, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिंपोजियम। क्या कौन सा ग्रंथ है? सिंपोजियम प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। और दूसरा ग्रंथ है रिपब्लिक। कौन कौन से ग्रंथ है प्लेटो के? रिपब्लिक और सिंपोजियम। अगला प्रश्न है, सौंदर्य प्राकृतिक और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह डैश कहलाता है या कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। सौंदर्य प्राकृतिक और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का समूह डैश कहा जाता है या कहलाता है। ऑप्शन है सामंजस्य, सिंक्रेटिक, संतुलन और सौंदर्य शास्त्र। तो दोस्तों, सौंदर्य प्राकृतिक और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का समूह सौंदर्य शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया? ऑप्शन है 42, 36, 49 और 45। तो दोस्तों, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भावों का विवेचन किया। कितने भावों का? 49। अगला प्रश्न है, संचारी भाव का संबंध किससे है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। संचारी भाव का संबंध किससे है? तो दोस्तों, संचारी भाव का संबंध जो है वो रस से है। किससे है? रस से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय चित्रकला के क्षरण का सही क्रम क्या है? भारतीय चित्रकला के क्षरण का सही क्रम क्या है या सही अनुक्रम है? ऑप्शन है भाव, प्रमाण, लवण योजना और रूपभेद। अगला है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लवण योजना। तीसरा प्रमाण, भाव, रूपभेद और लवण योजना। चौथा है रूपभेद, भाव, प्रमाण और लवण योजना। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला के क्षरण का सही अनुक्रम है रूपभेद, प्रमाण, भाव और लवण योजना। क्या है? रूपभेद, प्रमाण, भाव, लवण योजना। प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, श्वेत, पीला, काला, हरा, बैंगनी, नारंगी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो द्वितीय श्रेणी के रंग हैं वो है हरा, बैंगनी और नारंगी। कौन सा है? हरा, बैंगनी और नारंगी। अगला प्रश्न है, तेल रंग चित्रकला तकनीक है। ऑप्शन है गाढ़े से हल्का तकनीक, मिश्रित माध्यम प्रक्रिया, कोलास, प्रक्रियाबंद और स्प्रिट संग मिला हुआ। तो दोस्तों, जो तेल रंग चित्रकला तकनीक है
वह है गाढ़े से हल्का तकनीक। कौन सी? गाढ़े से हल्का तकनीक। प्रश्न है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंग और स्वर में भिन्नता, ये सभी। तो दोस्तों, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? पीला सफ़ेद काला, लाल काला नीला, लाल पीला नीला और पीला लाल हरा। तो इनमें से दोस्तों प्राथमिक रंग है लाल पीला और नीला। कौन सा प्राथमिक रंग है? लाल पीला और नीला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एग ब्राइट मूर्ति किसने बनाई? एग ब्राइट मूर्ति किसने बनाई? ऑप्शन है धनराज भगत, राघव कनेरिया, प्रदोष दास गुप्ता और बलबीर सिंह कटवे। तो दोस्तों, जो एग ब्राइट मूर्ति थी वो प्रदोष दास गुप्ता द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? प्रदोष दास गुप्ता द्वारा। अगला प्रश्न है, वस्तु अभिकल्पना के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शमशाद हुसैन, पारितोष सेन, सतीश गुजराल और जोगेंद्र चौधरी। तो दोस्तों, वस्तु अभिकल्पना के लिए सतीश गुजराल प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? वी.एस. गायतोंडे, के हैबर, जी.आर. संतोष और विवान सुंदरम। तो दोस्तों, इनमें से जी.आर. संतोष के चित्र तांत्रिक भाव के हैं। किसके? जी.आर. संतोष, गुलाम रसूल संतोष के चित्र। प्रश्न है, सरबरी राय चौधरी निम्न से किसके छात्र हैं? ऑप्शन है राम किंकर बैज, चिंतामणि कर, प्रदोष दास गुप्ता और देवी प्रसाद राय चौधरी। तो दोस्तों, जो सरबरी राय चौधरी थे वो प्रदोष दास गुप्ता के छात्र थे। किसके? प्रदोष दास गुप्ता के। अगला प्रश्न है, जैमिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? ऑप्शन है कंपनी शैली, कालीघाट, पट शैली, बंगाल शैली और पाश्चात्य शैली। तो दोस्तों, जैमिनी राय ने कालीघाट पट शैली से प्रेरणा ली। अगला है, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी? ऑप्शन है आरा, रज़ा, राम कुमार, एफ और एम.एफ. हुसैन। तो दोस्तों, लैंप और मकड़ी चित्र जो है वो एम.एफ. हुसैन द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा? एम.एफ. अगला प्रश्न है, प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई? ऑप्शन है दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में और मद्रास में। तो दोस्तों, प्रगतिशील समूह की स्थापना एफ.एम. सूजा ने मुंबई में की। किसने की? एफ.एम. सूजा ने। और कहाँ की? मुंबई में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? ऑप्शन है नृत्य, तबला, सितार और चित्रकारी। तो दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 70वें पड़ाव में आकर चित्रकारी को अपनाया। किसे अपनाया? चित्रकारी को अपनाया। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे? ऑप्शन चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक और ग्राफिक कलाकार। तो दोस्तों, प्रोफेसर मदन लाल नागर एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के रूप में। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? दोस्तों, एम.एफ. हुसैन जो थे उनका निधन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। किसका निधन पूछ रहे हैं? एम.एफ. हुसैन का। चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन थे? सतीश गुजराल, नलिनी मालनी, एम.एफ. हुसैन और विवान सुंदरम। तो दोस्तों, कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता एम.एफ. हुसैन थे। कौन थे? एम.एफ. हुसैन। और इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी और इनका जन्म शोलापुर में। हिमालय पर्वतों के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राम कुमार, निकोलस रोरिक, जे स्वामीनाथन और तैयब मेहता। तो दोस्तों,
हिमालय पर्वतों के चित्रों के लिए निकोलस रोरिक प्रसिद्ध हैं। कौन है? निकोलस रोरिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।